पुंछ जिले की मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर के इमाम और खतीब मौलाना सुल्तान नक्शबंदी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। संवाददाता अमरजीत सिंह। आज मेंढर की तीनों तहसीलें मेंढर, बालाकोट और मनकोट के ज़िम्मेदार उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और जितने हमारे सियासी जमातों के कायदीन और समाजी हजरात, शख्सियात सब की एक मीटिंग हमने मरकज़ी जामिया मस्जिद मेंढर में मदऊ की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और सियासी जमातों के कायदीन हजरात और समाजी तंजीमों से वाबस्ता अहले इल्म हसास लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग का जो एजेंडा गर्ज़ व गायत थी वो ये है कि हमारे इस पुरअमन मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हर मज़हब को, हर जमात को आज़ादी है और मुल्क के अंदर हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है। उस एतबार से इस पुरअमन मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक आदमी ने, जो हमारे मुल्क का रहने वाला और हिंदू बरादरी के ऊपर एक काला बदनुमा दाग बन के अवाम के सामने आया, जिससे पूरी हिंदू बरादरी बदनाम हुई और उन्होंने मुसलमानों के ईमान को ललकारा। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ उसने अपने गलीज़ मुँह से नापाक और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस हस्ती के बारे में हमारा अक़ीदा ये है कि उनकी नालेन पाक मुबारक जूतियाँ सर पे उठाना काबिल फ़ख्र हम समझते हैं। सरकार के जिस्म मुबारक के आपकी मुबारक जुल्फ़ों से कटे हुए जो मोए मुबारक हैं, वो दुनिया के किसी खित्ते में जाते हैं तो हर ईमान वाला उसकी ज़ियारत करना अपना ईमान समझता है। और उस पाक हस्ती की ज़ात पर और उनके सिफ़ात पर, उनके किरदार पर अगर कोई बकवास करे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मुंह ऊपर करके सूरज को थूकना, तो गोया कि वो थूक उसी थूकने वाले के मुंह पे पड़ता है। उस बदबख्त ने जिसने मेरे नबी के ख़िलाफ़ बकवास पढ़ा, उसका नाम इस मुक़द्दस मस्जिद में, अल्लाह के घर में मैं नाम लेना गवारा नहीं करता हूँ। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मेंढर की सारी अवाम नहीं, जम्मू कश्मीर की अवाम एहतजाजी तौर पर मज़म्मत करते हुए अपनी हुकूमत, खुसूसन मरकज़ी हुकूमत से हम ये कहेंगे कि अगर मुल्क को बचाना है, अगर मुल्क के निज़ाम को कायम रखना है, अगर हुकूमत के ऐवानों में दुरुस्तगी लानी है तो कानून पर चला जाए, कानून की पासदारी की जाए और ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो मज़हब के ख़िलाफ़ है, पुरअमन माहौल के अंदर बिगाड़ लाने वाला है, हिंदू मुस्लिम का फसाद कराने वाला है और इस तरीके से पूरी दुनिया इस्लाम को जिसने मजरू किया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का मरहून मिन्नत है। ये बहुत सारे मुस्लिम ममालिक से हमारा मुल्क जो है जाके कर्जे लेता है, सामान लेता है, तजारती मामलात हैं, सऊदिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, इराक़ के साथ हैं और बहुत सारे तुर्की के साथ हैं। कितने मुस्लिम ममालिक हैं जिन लोगों के साथ हमारा हिंदुस्तान का निज़ाम चलता है। मैं इसलिए हुकूमत हिंद से बाजुब तरीके से गुजारिश करूँगा कि ऐवान बाला में बैठने वाले, मुल्क की क़यादत संभाले हुए जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठकर कानून को बनाते हैं, मैं उनसे बाजुब तरीके से ये गुजारिश करूँगा कि मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जाता कि ऐसे गुंडों को, ऐसे बदमाशों को, ऐसे फितनेबाज लोगों को मौका दिया जाए और उनकी गिरफ्त न हो। बल्कि हम ये पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत के आगे और अपना मुतालबा रखते हैं कि उस खबीस को उसके ऊपर FIR की जाए, बल्कि यहाँ तक नहीं उसको PSA लगाया जाए और उसको हमेशा के लिए जेल में डाला जाए, ताकि आज के बाद कोई भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी दीन के ख़िलाफ़, किसी कल्चर के ख़िलाफ़, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ कोई बकवास करने की जसारत न कर सके। ये यहाँ की मेंढर की क़यादत जो है वो यहीं तक नहीं
बल्कि मैंने अपने माहौल के अंदर मैंने देखा है मेंढर की जो हिंदू अहले इल्म लोग जो हैं, जानकार लोग जो हैं, जो कि एक इंसानियत का दर्द रखते हैं, उन्होंने कल मुझसे इजहार अफसोस किया कि मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, हम उस खबीस की मजम्मत करते हैं। हिंदू बरादरी ने भी मजम्मत की है। और मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर कहता हूँ कि हर आदमी, दर्द रखने वाला बाअदब आदमी जो है, वो कभी किसी की माँ को गाली नहीं देता, किसी के बाप को बुरा नहीं कहता, बल्कि जो किसी की माँ बाप को बुरा कहता है तो गोया कि वो अपने माँ बाप का दुश्मन है। जो हमारे मज़हब पर हमला करता है वो अपने हिंदू मज़हब का भी हमदर्द नहीं है, बल्कि वो लुटेरा आदमी है, वो पेट का पुजारी है, उसको न दीन से ताल्लुक़ है न मुल्क से ताल्लुक़ है। अगर उसके पीछे कोई यहूद और नसारा की, अंग्रेज़ों की कोई एजेंसी उसके पीछे लगी है जो उसको पैसा सप्लाई करती है और उसे बकवास कराती है, तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे आदमी को लगाम दी जाए, बाकायदा उस पर PSA लगाया जाए और उसको जेल में डाला जाए। और जब तक यह कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी, हमारा यह एहतजाज बरकरार रहेगा। इसलिए मैं आज अपने मीडिया वाले साहिबान के वसातत से हुकूमत को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे आने वाले एहतजाज से पहले इस पर FIR लगा के, इस पर PSA लगा के कानूनी कार्रवाई करके हमें मुतमईन किया जाए, यही मेरी गुजारिश है। और साथ ही मैं अपने मेंढर की बागुजूर आवाम से गुजारिश करूंगा कि आपने सब्र और तहम्मुल का साथ देते हुए अपने कायद का, जो हमारे मरकज़ से, उलमा की जानिब से, हमारे सियासी कायदीन की जानिब से मशावरत के बाद जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक आपने चलना है, अमन को कायम रखना है, अपना हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखना है। वो बात की बात है, सबसे पहले आपने अपने इस्लाम का, अपने नबी की असमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जामा मस्जिद में जो है मौलाना सुल्तान साहब की क़ियादत में तमाम उलमा, मशाइख और पढ़ा लिखा तबका सारा जमा हुआ। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश एक इंसान की वजह से हो रही है कि जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोग हैं, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र की तलकीन की है, सब्र सिखाया है। हम सब्र करने वाले लोग हैं। मैं तमाम नौजवानों से और पढ़े लिखे तबके से, बुज़ुर्गों से ये अपील करूँगा कि एक शख्स की वजह से हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े या ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से ये माहौल जिस तरह वो चाहता है उस तरह हो। लिहाजा हिंदुस्तान के कानून के अंदर रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हम कभी भूल नहीं सकते। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हर जगह जगह पर, गली गली तक, गली गली के हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है वो हम इस पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और नबी ने सब्र करना सिखाया है। नबी ने पत्थर का जवाब ईंट पत्थर से देना नहीं सिखाया, बल्कि हमें इस कानून के अंदर रहकर एहतजाज करने का पूरा जो है हक दिया है। हम सबको मिलकर उस खबीस के खिलाफ खड़े होना चाहिए, बिना मज़हब मिल्लत और बिना मसलक को देखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर उस खबीस ने जो बातें की हैं, जो हमारे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की है, उसके वो चाहता है कि जज्बात इन नौजवानों के और इस तबके के आगे आए, और जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क को परेशानी का सामना करना पड़े। मुल्क की वफा को देखते हुए, मुल्क की मोहब्बत को देखते हुए, मुल्क के भाईचारे को देखते हुए, खासकर मेंढर के भाईचारे को देखते हुए हम सबको मिलकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए और अपना एहतजाज जाहिर करना चाहिए और दर्ज करवाना चाहिए। आज का मरकज़ी जामे मस्जिद का ये इज्तिमा वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के रियासत यूपी के गाज़ियाबाद ज़िला के डासना मंदिर के पुजारी की दरीदा दहनी और उसने आबरूए इंसानियत, पैगंबर अमन व सलामती जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर जो गुस्ताखी की है उस पर अपना भरपूर एहतजाज दर्ज करता है। और दो बातें हम इस मौके पर अर्ज़ करेंगे इस इजलास की वसातत से कि ये वो दरीदा दहन, बदतमीज़,
हिंदुस्तान दुश्मन, इंसानियत दुश्मन शख्स है कि जो पहले भी हीट स्पीच के केस के अंदर जो है वो जेल में रह चुका है और इस शर्त पर इसको उस वक्त जमानत दी गई थी कि आइंदा ये नफरत का माहौल मुल्क में नहीं बनाएगा। लिहाजा हमें कहीं ना कहीं खदशा है कि कुछ जो है वो लोगों की इस अरबाब इक़्तिदार की साजिश के साथ, उनकी शराकतदारी के साथ जो है इसने दोबारा ये जो जसारत और जरत की है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उसको सजा ही नहीं, करारे फाकी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि जिस सजा के बाद जो है वो इस किस्म की जरत वो ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इस किस्म की जुरत ना कर सके। हमारे हिंदुस्तान के तो करोड़ों लोगों का उसने जो है दिल जख्मी किया ही है। दुनिया भर के इंसान इस मुल्क के अंदर बहुत सारे, बल्कि दुनिया के अंदर यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख वो हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किताबें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, आपको खराजे तहसीन पेश किया है, इंसानियत का सबसे बड़ा कायद और रहनुमा तस्लीम किया है। तो ये ऐसा खबीसुन नफ्स शख्स जिसने सारी दुनिया के अच्छे इंसानों के दिलों को जख्मी किया है, उस पर हम लानत भेजते हैं, उस पर अल्लाह की लानत, कायनात के हर मखलूक की उस पर लानत हो और हुकूमत वक्त ऐसा कदम उठाए जिससे हमें इत्मीनान हो कि आप वाकई मुजरिम को मुजरिम समझते हैं। और उसके साथ साथ मैं अपनी मुस्लिम बरादरी से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप वैसे भी ये अमल करते हैं, लेकिन इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा रहमत दो आलम महबूब कुल जहां सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर जगह जगह सलातो सलाम के नजराने पेश करें। मैं यहाँ भी चाहूँगा सब मिलकर एक मरतबा उस गुस्ताख को बताने के लिए कि हमें कितनी अकीदत है, दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये कहूँगा कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। पैगंबर अमन के खिलाफ जो भी दरीदा दहनी करेगा वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो इंसानियत का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हम दहशतगर्दी और जुल्म के इस खिलाफ जो है कभी समझौता नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज। जैसा कि आज यहाँ जामा मस्जिद मेंढर में उलमा हजरात और सियासी कायदीन जो हैं इन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग तलब की, जिस मीटिंग का एजेंडा ये था कि पिछले दिनों में एक लाइन और खबीस आदमी जो हमेशा मीडिया पे जो है वो सुर्खियों में रहता है और हमेशा उसने जो है नफ़रतों की बातें की हैं और मुल्क के अंदर अमन व अमान में जो है वो खलल अंदाज़ी करने की कोशिश की गई है। और ये शख्स जो है जिसको नरसिंगा या क्या क्या नाम है, इसका क्या नाम लूँ मैं उसका, ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हस्ती के ख़िलाफ़ जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है उसने नाजेबा अल्फाज जो हैं वो नाजेबा अल्फाज जो हैं वो उसने बोले हैं। और मैं ये कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस दुनिया में नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान पर जो है वो इंसानियत के अलमबरदार बन के आए हैं। तमाम इंसानियत जो है उसको एक रास्ता दिखाया है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाया है। ये वो नबी हैं जो कुरान पाक की अगर मतालिया करेंगे आप तो अव्वल से लेकर आखिर तक इस नबी की शान ही शान बयान की है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। और गैर लोग जो हैं इंसानियत रखने वाले वो भी नबी की शान बयान करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ, सरकार से ये मुतालबा करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ जो उलमा हजरात, 3 तहसीलों के उलमा हजरात या सियासी लोग या सिविल सोसाइटी के लोग जहाँ यहाँ जामा मस्जिद मेंढर में इकट्ठे हुए हैं, इन सब ने ये मुतालबा किया है कि ऐसा शख्स
ये मलाउन शख्स जो इससे पहले भी काबिल एतराज़ जो है ये बातें करता रहा, और आज भी मैं ये कहूँ कि इस मुल्क के अंदर इस किस्म का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़, जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है, हम इस मौके पर ये अपील करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ भी ऐसे लगाया जाए, ऐसे लोग जो हैं इनको मैं ये कहूँगा कि सरकार जो है इनको खुली छुट्टी दी हुई है। ऐसे लोगों को कोई भी आदमी जो है इस किस्म के काबिल एतराज़ जो है ये मज़हब की मुनाफरत या लोगों को तकसीम करने की या मज़हबों को लड़ाने की कोशिश करे, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो है हम सब ये मुतालबा करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके जो है उसको सलाखों के पीछे धकेला जाए और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुक्रिया।